बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक चना दाल फ्राई की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार है, इतनी टेस्टी है और इतनी जल्दी बनने वाली है कि इसको आप जस्ट 10 मिनट में बनाएंगे। चटपटी होने के साथ साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई ये दाल है। तो ये अगर आपको 10 मिनट में दाल चाहिए और भी वो भी चना दाल फ्राई की रेसिपी चाहिए, तो इससे अच्छी रेसिपी आपके लिए नहीं कोई हो सकती। तो ये रेसिपी आइए फिर देख लेते हैं कि सीख लेते हैं कैसे बनेगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा सा वॉक ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने डाल दी है हाफ़ कप जितना ऑयल। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके साथ ही हम डाल देते हैं, हमारे पास है अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून है हमारे पास लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही है अदरक का, दोनों हमने डाल दिए हैं और इसको हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। इतना हम फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आने तक। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें अगला प्रोसीजर करेंगे। तो दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर इजी सिंपल आसान रेसिपी देखनी है, मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है, तो सब्सक्राइब करें दावत मेन्यू को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और मज़े मज़े की रेसिपी आप देखते रहें। तो ये देखें हमारा अदरक लहसुन जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही हमने डाल दिए 1 पाव हमारे पास टमाटर थे, टमाटरों का छिलका हमने पील कर लिया था, इससे बहुत ही जल्दी ये टमाटर गलेंगे। आप देख रहे हैं, एक इनको आप इस तरह काटिएगा जिस तरह मैंने काटे हैं, स्लाइस में काटेंगे। एक इनका छिलका आप पील कर लें तो बहुत ही जल्दी से ये गल जाएंगे। तो इनको भी हम इस तरह अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे। आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट इनको भूना और ये टमाटर इसमें बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं, भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, बहुत ही जल्दी हमने आपको कहा था बहुत ही जल्दी बनाने के लिए हम डाल देते हैं इसमें कढ़ाई मसाला। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनेगी ये कढ़ाई मसाला, होममेड नहीं है, ये बाज़ार वाला पैकेट वाला मैंने यूज़ किया है। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं कढ़ाई मसाला। मैंने डाला 2 टेबल स्पून इसमें कढ़ाई मसाला डाल दिया, सभी चीज़ें इसमें होती हैं। और इसके साथ ही हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून जितना साल्ट। सुरख मिर्च पाउडर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। यही इसमें मसाले जाएंगे और कोई चीज़ नहीं जाएगी। जो कढ़ाई मसाला हमने डाला उसमें सभी चीज़ें होती हैं, उसमें साल्ट भी होता है, आपने केयरफुली साल्ट डालना है। हमने भी इसको अपने दाल के हिसाब से डाला, हमारी आधा किलो दाल है तो उसी हिसाब से मैंने चीज़ें ऐड की हैं। तो आपने अपनी दाल के हिसाब से ऐड करनी है, जितना आप बनाएंगे उतनी उस हिसाब से आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मसाला मेरा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। ये हाफ़ केजी मेरे पास दाल थी, चना दाल। इसको हमने 3 से 4 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था, बहुत ही अच्छी सी भीग चुकी थी, फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया है। सिंपल मैंने बॉयल किया पानी में डाल के, कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला, ना साल्ट डाला था ना कोई और चीज़, और सिंपल ये बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी। थम्स के नीचे लेके आपने दाल को देखना है कि बहुत अच्छे से गल गई है, तो आपने फिर उसको निकाल लेना है। दाल इतनी गलानी है कि दाल हमें गली हुई भी चाहिए लेकिन खड़ी खड़ी चाहिए। तो ये देखें दाल को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर दिया। तो मैंने आपको पहले कहा है कि अगर 10 मिनट में बनानी है तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। दाल घर में बॉयल हो और जो लहसुन अदरक है वो तो पीसा ही होता है, जस्ट आपने टमाटर काटने हैं और ये आपकी दाल जो मज़ेदार तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही हमने डाल दिया 1 कप पानी और इसको 5 मिनट के लिए कवर पे रख देंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो दाल में आ जाए, इसलिए हमने इसमें हाफ़ कप पानी डाला है। और ये देखिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। दाल जो है बहुत ही अच्छे से हमारी टेंडर हुई थी, लेकिन मसालों का जो जायका वो दाल में अच्छे से रच बस गया। और ये देखिए दाल हमारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, सब्ज़ धनिया डालेंगे खुशबू के लिए, फ्रेशनेस के लिए, अरोमे के लिए। तो इसके साथ ही इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे जूलियन अदरक और सब्ज़ मिर्चें और फ्लेम को बंद करके इसको हम कवर कर देंगे ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो यहाँ हम थोड़ा सा हमारे पास जूलियन अदरक है वो भी हम डाल देते हैं। आपने देखा झटपट हमारी मज़ेदार सी दाल जो है बन चुकी है। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है। मैंने इसको बर्तन मिट्टी के बर्तन में सर्व किया है। बहुत ही अच्छी बहुत ही टेम्पटिंग दाल लग रही है, जितनी ये ऊपर दिखने से मज़ेदार लग रही है इतनी ये टेस्टी है। आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी चना दाल फ्राई की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।